और जहां तक ये जो सरकारें थी विरोध में थे भाजपा, तो उन्होंने कहा था कि इनको नियोजित शिक्षकों को हम इनको सरकारी कर्मी बनाएंगे, सरकारी जब हम सत्ता में आते हैं। तो आज आ गए हैं तो इन्हें कोई परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें बनाइए जो आपने कहा था। और जहां तक देखिए, बिहार में जो है नियोजित शिक्षक अपनी राज्य कर्मी का यानी कि बिना शर्त के राज्य कर्मी का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन अब जो है 26 तारीख को नियोजित शिक्षकों का जो है सक्षमता परीक्षा होनी है। इसको लेकर के जो है उन लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बता दें कि सीएम नीतीश जी को जो है 48 घंटे का जो है अल्टीमेट उन्होंने पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि एडमिट कार्ड को फाड़ करके हम विरोध करेंगे। नियोजित शिक्षकों का जो मांग है बहुत समय से मांग रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है अभी तक उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन मांग रहे हैं, सरकार अपने काम पर हाफिज है। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से अल्टीमेट उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड फाड़ेंगे और सक्षमता जो परीक्षा होनी है उसको हम बहिष्कार करेंगे। देखिए, बात ऐसी है कि नियोजित शिक्षक की ये मांग बहुत पहले से चली आ रही है, ये नई बात नहीं है। और जहां तक ये जो सरकारें थी विरोध में थे भाजपा, तो उन्होंने कहा था कि इनको नियोजित शिक्षकों को हम इनको सरकारी कर्मी बनाएंगे, सरकारी जब हम सत्ता में आते हैं। तो आज आ गए हैं तो इन्हें कोई परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें बनाइए जो आपने कहा था। और जहां तक बार बार बात हो रही है, ऐसा नहीं कि पहल बार बार इनकी बैठक हो रही है, बात हो रही है, आप सम्राट जी से बात हो रही है। इन्होंने बोला था कि 2 दिन बाद फिर जाके शिक्षा मंत्री से हम बात करेंगे और आपको दर्जा दिया जाएगा, सरकारी दर्जा दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही कि इनके बातों में हमेशा विरोधाभास आ रहा है, ये कह कुछ रहे और कर कुछ रहे। और जहां तक विरोध करने की बात है, इन्होंने ये तय किया, अभी तक 2 लाख से प्लस शिक्षक ने अपना एडमिट कार्ड ले लिया है, फॉर्म भर दिया सक्षमता के लिए। लेकिन फिर भी कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे भी, क्यों नहीं करेंगे। आपने दिया था कि बिना कोई परीक्षा के आपको दर्जा दे दिया जाएगा, तो कहाँ गया वो आपका बात, और कहाँ गया आपको सरकार बदलने क्यों लगे। आपको बिल्कुल ये देना चाहिए और कोई सक्षमता की परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप जबरदस्ती इस पे थोप रहे हैं तो इसका विरोध होगा। जिस तरह से सरकार में नहीं थी बीजेपी, तो उस समय जेडीयू और गठबंधन की सरकार थी, तो उस समय देखा जाए तो कभी इन लोग आंदोलन भी किए थे पटना में, लाठियां भी खाए थे बीजेपी के नेता लोग। कह रहे थे कि हम टीचरों का जो है आवाज उठाए थे, स्टूडेंट का आवाज उठाए थे। इसको लेकर गठबंधन सरकार जो लाठियां बरसाई है ये कहीं ना कहीं गलत है, मानते हैं। तो जब उनके मुद्दे के लिए जब अब उनकी सरकार बनी है, तो अपने मुद्दे से आखिर भटक क्यों रहे हैं? मतलब इन पर ध्यान कहीं नहीं देने, क्या वजह क्या रही तो बता सकते देखिए, हैं? ये राज्य कर्मी का दर्जा, सरकार जब विरोध में होती है ना, या कोई भी पार्टी हो जब विरोध में होती है, तो वो पूरा सही हो जाती है। और जैसे ही जब सत्ता आ जाती है ना, वो अपने किए हुए वादों या अपने कार्यों को भूलने लगती है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में दिक्कत होती है। हम कह तो देते हैं, विरोध में हर पार्टियां अपने आप को सही ठहराती है, लेकिन जब कार्य करने का समय आता है, जो कार्य उन्होंने खुद कहा था उन्हें ही देने में उन्हें दिक्कत होने लगती है। इस परेशानी को ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक वे में जब इसका विरोध करेंगे तो मानी जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा देर लगेगा, लेकिन बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी इसका असर दिखेगा अगर उन बात में मतभेद रहा तो। आखिर शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का जो है अब कैसे भरोसा रहेगा कि जो बीजेपी हमारे लिए आवाज उठाती थी, अब आवाज वो बंद कर दी है, अब वो चुप हो गई है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव अगर सामने में देखा जाए तो वो भी प्रतिपक्ष नेता है, तो अगर उनके पास भी जाएंगे तो सबसे पहले उनके पास भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि जी आप क्या कह रहे हैं, मतलब उनके पास भी नहीं जा सकते हैं हम लोग, लगता है। देखिए, सत्ता में यही होता है, जैसे ही सत्ता में आते हैं लोग वो दूसरी बात करने लगते हैं। जब विरोध करने लगते हैं तो विरोध हमेशा जो होता है वो विपक्ष का साथ देने लगता है। विपक्ष जो होता है वो जितने भी मुद्दे हैं वो उछालता है, क्योंकि उन्हें राजनीति करना है और ये राजनीतिक चीज है। जब भी विरोध आता है तो दूसरे जो दल होते हैं या मुद्दे होते हैं उसको लेके उभारने लगे, और इसी वेग में उन्होंने लाठी डंडे खाए। जब लाठी डंडे खाए तो 2 मिनट में इन्हें कर देना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सत्ता में आ गया और बहुत से प्रेशर भी हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसे देखते हुए जो आपने विरोध किया और इतना जोरदार तरीके से, दमदार तरीके से विरोध किया, तो बिना सोचे समझे राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि ये 20 साल से करते आ रहे हैं। आपको सोचना चाहिए था कि जब हम विरोध कर रहे थे तो किस मुद्दे पे विरोध कर रहे थे। अब विरोध को आपको सार्थक बनाने के लिए इन्हें तुरंत राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, और कोई परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं। 20 साल वाले यहाँ कोई एग्जाम देने के लिए नहीं बैठे। जिस तरह से बीपीएससी में हाल ही में जो वैकेंसियाँ हुई है बिहार में, लेकिन देखा जा रहा है तो लगातार टीचर जो फर्जीवाड़ा तरह से जो घुसे हैं टीचिंग लाइन में, उन्हें अब जो है निष्कासित किया जा रहा है।
तो इसकी जो कागज की जो प्रक्रिया है पहले क्यों नहीं मतलब अच्छे तरह से सुचारू रूप से देखा गया, क्योंकि ये एक मामला है कि एक ही महीना के अंतराल पर दोनों भाई पैदा हुए हैं। देखिए ये बहुत सी कमियां थी और ये जो फाइल थी ना ये बहुत पहले से फाइल हुआ था कि ये चीज में फॉर्म भरना है और जिनका नहीं है उनको हटाया जाएगा, लेकिन ये जांच की प्रक्रिया ना कई सालों से दबा ही हुआ है। कभी इन्होंने सही सर्टिफिकेट इनका जांच ही नहीं करा पाए और अब जो बार बार ये बात होती है कि जांच की ये की, तो ये एक लिंगर करने की प्रक्रिया है, क्योंकि इनके पास जब इनके पास काबिल थे कि इनको किया जाए उस समय उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना जांच किया नहीं किया, जैसे धरा आ रहा है वैसे चलते आ रहा है। और सक्षमता की बात कर रहे हैं तो क्या सक्षमता में जो फेल होंगे उसके हटा देंगे, जब आपको पता है कि इसमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हटाएंगे नहीं। और जो 15 साल से काम कर रहे हैं तो काहे का भी ढोंग मचा रहे हैं और पब्लिक को अट्रैक्शन करने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि लोग को पढ़ाई सही से नहीं हो, बच्चों को। बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो हैं वो मतलब एज एक बहुत सारा एज पार कर गए, जो उन्हें बोल रहे हैं कि हम एग्जाम देने से घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी जो नीति है उस पे हमको घबरा है। नहीं, एग्ज़ाम देने में भी बहुत से कमियाँ और ये बार-बार चर्चा हो रही है। एक तो पहले था कि कंप्यूटर पे देना, ऑनलाइन देना है, वो भी दिक्कत क्योंकि ये लोग जानते ही नहीं है, 15 साल से हैं। तो एग्ज़ाम देने में घबराने और नहीं घबराना बिल्कुल है, और घबराने की इसलिए भी बात होती है, इसलिए वो घबरा कि बीपीएससी लेवल पे आप इनसे एग्ज़ाम नहीं लोगे और कभी भी पास भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई छूटे 15-20 साल में। अगर किसी का परीक्षा भी होता है, तो वो जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उसी के अनुरूप होना चाहिए और उस पे एग्ज़ाम लेना चाहिए। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेके इनके राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। क्यों इसको इस तरह से सक्षमता और ये बताए, डिपार्टमेंटल परीक्षा लीजिए, लेना है तो, और उसके बाद राजकर्मी का दर्जा अपना दे दीजिए, क्या दिक्कत है? चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरटीआई एग्जीक्यूटिव राकेश राय जी थे, जो कि हर मुद्दे को लेकर के बात करते हैं और एजुकेशनल बातें करते हैं। जो एजुकेशनल के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है हम अपने चैनल पर लगाते हैं और इनसे हम बात करते हैं। बाकी हमारा प्रयास और खबर कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। अगर खबर पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।